हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, वो है आवर एनवायरनमेंट। उससे पहले अपने 4 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 14। ना हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। पूरे साइंस में सबसे इजी चैप्टर ये वाला है, वो है आवर एनवायरनमेंट। पूरे साइंस में सबसे इजी चैप्टर यानी कि आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बट हमको खाली ये नहीं करना है, उसके अलावा जो आगे का हो चुका है उसका रिवीजन भी साथ में हमको करते आना है। आप साथ साथ रिवीजन करते रहना, उसका आगे का जो हो चुका है उसका रिवीजन करना, उसके डाउट पूछना और जो भी डाउट हो मेरे पास क्लियर कर लेना, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, वो है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं आवर एनवायरनमेंट। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट यानी क्या होता है ना, हम जानते हैं एनवायरनमेंट यानी क्या होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि अपने आसपास जो सारी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उसको सारे को हम क्या बोलते हैं, वो सभी चीज़ किस में इंक्लूड होती है, एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। जो भी चीज़ हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर ना? वो सारी चीज़ किस में इंक्लूड होगी, एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगी। ठीक है, उसके बाद ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक of component of the environment are dependent on each other for maintenance of balance। यानी कि सुनो ध्यान से, इसमें क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि भाई एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट है, एक बायोटिक है, दूसरा अबायोटिक है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज बायोटिक, सेकंड इज अबायोटिक। 2 कंपोनेंट है, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, बराबर 2 कंपोनेंट मिलते हैं। और बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स, उसको हम बोलते हैं बायोटिक। व्हाट इज अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम बोलेंगे अबायोटिक। यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, बराबर। एनवायरनमेंट में बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक यानी लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कि हर एक जो फैक्टर है एनवायरनमेंट का, वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे पे क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड यानी कि रिलेशन में होंगे, और एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेट, लैंड टाइप, जियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरनमेंट गेट्स चेंज एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि हर एक जगह पे, लिसन में केयरफुली क्या बोले, ध्यान से सुनो, हर एक जगह पे, सभी जगह पे क्लाइमेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी एरिया में क्लाइमेट अलग अलग होते हैं, लैंड के टाइप अलग अलग होते हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर अलग अलग होते हैं। कहीं पे बहुत ठंड होती है, कहीं पे बहुत गर्मी होती है, हाँ के ना। उस हिसाब से सभी जो जगह पे जो रहते हैं, वो सभी चीज़ जो क्लाइमेट, लैंड, जियोलॉजिकल फैक्टर है, वो सभी चीज़ किस पे इफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को चेंज कराती है। क्लाइमेट भी एनवायरनमेंट को चेंज कराएगा, लैंड की टाइप उससे भी क्या होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, जियोलॉजिकल फैक्टर से भी क्या होगा, एनवायरनमेंट चेंज होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बोर्न इन एनवायरनमेंट लिव एंड एडोप्टेड देमसेल्फ टू इट, बराबर। यानी कि जो भी एनिमल जहाँ पे पैदा हुआ हो या जो भी प्लांट जहाँ पे पैदा हुआ हो, वो उस एनवायरनमेंट से क्या होता है, एडोप्टेड होता है, बराबर। जैसे कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं क्योंकि वो उससे क्या है, एडोप्टेड है। हमारे यहाँ पे मिलते हैं वाइल्डस गुटखर जो आप बोलते हो, हाँ क्या ना, वो यहाँ पे क्यों मिलते हैं कच्छ में, क्योंकि वो हम उस एनवायरनमेंट से क्या है, एडोप्टेड है। यानी कि हर एक एनिमल्स और प्लांट्स हमको कहाँ पे मिलेंगे, जिस एनवायरनमेंट से वो क्या हो, एडोप्टेड हो। जिस एनवायरनमेंट से वो क्या हो, एडोप्टेड हो, वहाँ पे हमको मिलेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। द चेंज अकरिंग in any component, the change occurring in any component of atmosphere is non-favorable and affect the normal life of living organism। यानी कि हर एक चीज़ पे क्या करेगा, एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगा। यानी कि जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है नॉन फेवरेबल है, यानी कि एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल नहीं है,
तो वो हर एक ह्यूमन बींग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होगा, इफेक्ट करेगा। यानी कि एनवायरनमेंट अपना फेवरेबल होना ज़रूरी है। जो अपना एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो हम अच्छी और सही लाइफ जी पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट आई व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, वो था जहाँ पे उसके प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हो, सभी कहाँ पे आते हैं, एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होंगे। हाँ के ना। उसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, हम जानते हैं। और बायोटिक और एबायोटिक दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, लैंड टाइप, जियोलॉजिकल फैक्टर, इस सब पे क्या करता है अपना एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई जिस एरिया में या जिस एरिया में एनिमल्स या प्लांट बोर्न हुए हो या रहते हो, उस एनवायरनमेंट से वो क्या होते हैं, एडोप्टेड होते हैं। हाँ क्या ना, एग्जांपल दिया मैंने कंगारू, गुड़खर, यस और नो। उसके बाद हमने क्या देखा, जो एनवायरनमेंट अपने नॉन फेवरेबल है तो क्या करेगा, वो अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लाइफ पे क्या करेगा, नॉर्मल लिविंग इफेक्ट करेगा, नॉर्मल लाइफ को क्या करेगा, अपने को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये बात हुई व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हो, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी क्या होता है, उसके बारे में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी क्या होता है, उसके बारे में बात है कि भाई ऑल द इंटरएक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट टू फॉर्म इकोसिस्टम। यानी कि एरिया, जितना भी पूरा एरिया हो, उसमें चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सभी चीज़ किस में इंक्लूड होती है, इकोसिस्टम में सभी चीज़ इंक्लूड होती है। किस में इंक्लूड होगी, सभी चीज़, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम, सभी चीज़ किस में इंक्लूड होगी, इकोसिस्टम में इंक्लूड होगी। ओके, इतना क्लियर हुआ। सभी चीज़ किस में इंक्लूड होगी, इकोसिस्टम पे इंक्लूड करेगी। ओके, ये खाली एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी क्या होता है, उसका खाली एक डेफिनेशन है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन अबाउट इट, कि भाई इकोसिस्टम क्या है उसको एक्सप्लेन करो। ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ इकोसिस्टम, गिव व्हाट इज़ इकोसिस्टम, गिव इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इकोसिस्टम के 2 टाइप है, एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम ही सजेस्ट करता है इसका मतलब क्या होगा, एक है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ना व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम इज अकर्ड इन नेचुरल वे, यानी कि हमको जो नेचुरली मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। इट वर्क्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन इन इट्स ओन वे, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम पे ह्यूमन बींग्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। वो पूरे का पूरा कैसा होता है, नेचुरली होता है। लाइक पॉन्ड, लेक, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वो सभी चीज़ किस में आती है, नेचुरल इकोसिस्टम में आती है। क्यों, हमको कैसे मिलता है, वो सब नेचुरली मिलते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि जो मैन के द्वारा बनाई गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। मैन यूजेस एनर्जी टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस इन दिस इकोसिस्टम, यानी कि मेन आदमी ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बीच बैलेंस हो, उस तरह से ट्राई करते हैं क्या कि भाई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बीच और नेचुरल इकोसिस्टम के बीच क्या बना रहो, बैलेंस बना रहे। क्योंकि ये हमारे दोनों काम की है, नेचुरल इकोसिस्टम भी काम की है एज वेल एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी क्या है, काम की है। एग्जाम्पल फील्ड, फ्रूट, ऑर्चिड, गार्डन, एक्वेरियम, आप जानते हो, दे ऑल आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और उसके बाद आपको ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, पूरा ये चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ नहीं चार्ट है, सॉरी, पूरा आपको ये चार्ट दिया हुआ है। आपको ये पूरा चार्ट याद रखना है, चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चार्ट पूरा आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन उसके 2 टाइप है, उसमें नेचुरल है, दूसरा है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल में 2 आते हैं, एक्वायस, दूसरा है टेरिस्ट्रियल। एक्वायस में 2 आएंगे, स्वीट वाटर, दूसरा होता है सोल्ट वाटर, आप जानते हो। टेरिस्ट्रियल में 3 होते हैं, लैंड, पेस्ट्यूर लैंड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेस्ट्यूर लैंड, जहाँ पे हम लोग अपना घर बना सकते हो या फिर रह सकते हो, उसको बोलते हैं पेस्ट्यूर लैंड। डेजर्ट, फॉरेस्ट आर नोन एज टेरिस्ट्रियल, वो टेरिस्ट्रियल में आएंगे। फिर स्वीट वाटर के 3 टाइप है, फ्लोइंग वाटर जिसको हम बोलते हैं रिवर,
फ्लोइंग वाटर को हम क्या बोलेंगे, रिवर, यानी उसको फ्लोइंग वाटर बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेगनेंट वाटर, यानी कि पॉन्ड, लेक, सब किस में आएगा, स्टेगनेंट वाटर में। तीसरा होता है मर्सी लैंड, इसमें क्या है, खाली मार्श ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सोल्ट वाटर के 3 टाइप है, बे एरिया, अनकल्टिवेटेड एरिया और ओपन सी। ये इसके टाइप्स आपको याद रखने हैं, आपकी नोटबुक में लिखे होने ज़रूरी है। 3 क्वेश्चन के बारे में बात हुई, पहले व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, फिर व्हाट इज़ इकोसिस्टम, फिर इकोसिस्टम के टाइप, उसका एक्सप्लेनेशन। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो है गिव कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमको कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के बारे में बात करनी है, उसके बारे में हमको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। और अभी दो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, एक है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है, एक फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट कौन सा है, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट कौन सा आ रहा है, बायोटिक कंपोनेंट आ रहा है। उसके बाद अभी आएगा एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट है वो है बायोटिक कंपोनेंट। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, वन इज बायोटिक, सेकंड इज एबायोटिक। नाउ व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इस आर इंक्लूडेड बायोटिक कंपोनेंट। हम जानते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस में आते हैं, बायोटिक इकोसिस्टम में आते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, बायोटिक इकोसिस्टम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन बायोटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो लिविंग हो, जो जीते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। एज पर द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दे आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, यानी कि फूड्स के ऊपर से वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फूड के ऊपर से वो 3 पार्ट में डिवाइड है, बराबर, खास याद रखना। फूड के ऊपर से वो 3 पार्ट में डिवाइड है। वो 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है उसमें से वो है प्रोड्यूसर। वो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, बायोटिक के 3 पार्ट है, खास याद रखना। बायोटिक कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोड्यूसर। ना व्हाट इज प्रोड्यूसर, बराबर, ये 3 पार्ट किस पे डिपेंड होते हैं, फूड पे, ऑन ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि ये पूरी किस पे डिपेंड करेगी, जहाँ से उसको फूड मिलता है उस पर डिपेंड करेगी। उसमें फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोड्यूसर। ना व्हाट इज प्रोड्यूसर, द ऑर्गेनिज्म हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑल फूड चेन, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाता हो, लिसन मी केयरफुली, खास याद रखना, जो अपना खाना खुद बनाता हो, जो अपना खाना खुद बनाता हो उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बुलाएंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। हम जानते हैं, सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रीन प्लांट्स। हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते, वी नो वेरी वेल। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। खास नोट करना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बुलाएंगे, प्रोड्यूसर बुलाएंगे। जो अपना खाना खुद बनाएंगे उसको हम क्या बुलाएंगे, प्रोड्यूसर बुलाते हैं। ऑल दिस ऑर्गेनिज्म पजेस क्लोरोफिल, जो अपना खाना खुद, हम जानते हैं प्लांट अपना खाना खुद क्यों बनाता है, हमको 9th स्टैंडर्ड में आया है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल वो अपना खाना खुद बना सकता है। वो अपना खाना क्या करता है, खुद बना सकता है। दिस ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। कौन, क्लोरोफिल। वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सोलर एनर्जी। हम जानते हैं इसमें क्या बोलते हैं पता है, कि भाई प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। वो अपना खाना खुद क्यों बनाते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा यूजिंग सोलर एनर्जी। मतलब क्या, कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स ऑलवेज याद रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना खाना खुद बनाएंगे प्लांट्स, ठीक है। क्या हुआ कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, बराबर। प्रोड्यूसर काम क्या है, प्रोड्यूसर अपना खाना खुद क्यों बनाते हैं, उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसके कारण उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट करता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
उसको हम बुलाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम जानते हैं प्लांट अपना खाना खुद बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसको हम क्या बुलाते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बुलाते हैं। और ये इक्वेशन हमको चैप्टर 1 में आया हुआ है। आप जानते हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज। उसको हम बुलाते हैं C6H12O6, याद रखना। और उसमें से हमेशा ऑक्सीजन गैस निकलता है, ऑलवेज याद रखना। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस ग्लूकोज यानी C6H12O6, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6 उसको हम क्या बुलाएंगे? ग्लूकोज बुलाएंगे। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस वहाँ से निकलता है और ये पूरे इक्वेशन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे। आ रहा है समझ में कि भाई ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। उसका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दिस इज नोन एज, उसको हम क्या बुलाते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बुलाएंगे। उसको हम क्या बुलाते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हुआ इतना क्लियर? ओके, अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? ठीक है। और दूसरी बात, प्लांट और भी कुछ करते हैं, वो ये होता है प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक ग्लूकोज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड। ये सब टाइप से आपको डिटेल में स्टडी आपको 11th में आएगी कि स्टार्च क्या है, प्रोटीन क्या है और लिपिड क्या है। यानी प्लांट अपना खाना कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट बात हुई बायोटिक की। बायोटिक पे फर्स्ट आया कौन सा? प्रोड्यूसर। कौन सा आया? प्रोड्यूसर। ओके। उसके बाद एक कंज्यूमर, फर्स्ट प्रोड्यूसर यानी जो बनाया, सेकंड है कंज्यूमर यानी वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, नाम ही है कंज्यूमर यानी उसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। दे आर मेनली एनिमल्स यानी कि ऑल एनिमल्स, लिसन में केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। ऑल एनिमल्स आर नोन एज कंज्यूमर, ऑल एनिमल्स आर नोन एज कंज्यूमर। हर एक एनिमल को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। बिकॉज दे आर इनकेपेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। हम जानते हैं एनिमल्स यानी हम एनिमल्स पे आते हैं। हम जानते हैं हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं। हम खाते क्या है? प्लांट्स को खाते हैं। यानी कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दैट्स वाई ऑल एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स हो यानी कोई भी एनिमल्स हो, सब किस में आएंगे? कंज्यूमर में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास नोट करना, ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर, ऑल एनिमल्स। बिकॉज उसके पास कैपेबल नहीं है वो अपना फूड बनाने के लिए, यानी कि वो प्लांट पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स, इट इज नोन एज कंज्यूमर। ठीक है। देयरफॉर दे यूज मटेरियल एंड एनर्जी स्टोर्ड फॉर प्रोड्यूसर, यानी कि हम अपना खाना कहाँ से निकालते हैं? फ्रॉम प्रोड्यूसर, यानी प्लांट हमको अपना खाना देते हैं, यानी कि हम प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, हम अपने प्लांट पे डिपेंड है। दे डिपेंड ऑन देयर अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, यानी कि हम अपने प्लांट पे डिपेंड होते हैं क्या खाने के लिए, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। दैट्स वाई कंज्यूमर कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, दे ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद है डिकम्पोजर। फर्स्ट आया प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। ना व्हाट इज डिकम्पोजर? दे आर बैक्टीरिया एंड फंगी। हमको स्टडी आया है, यानी बैक्टीरिया और फंगी सभी किस में आते हैं? डिकम्पोजर में आते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो अपना फूड कहाँ से निकालते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकालते हैं। अभी हम जानते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें क्या आता हो? कार्बन वाला कंपाउंड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। लाइक डेड प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जब कोई भी प्लांट्स या एनिमल क्या होता है? सड़ता है। प्लांट्स कब सड़ता है या फिर कोई एनिमल मरता है तो वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है। वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है। और वो डिकम्पोजर कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि वो पूरे एनिमल्स को क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। द डिपेंड ऑन वेस्ट ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि डिकम्पोजर इस डिपेंड्स अपॉन डेड एनिमल एंड डेड प्लांट, यानी जो एनिमल या प्लांट मरेगा वो डिकम्पोज होगा, उसको डिकम्पोजर क्या करेंगे? पूरा डिकम्पोज कर जाएंगे, उसको क्या कर जाएंगे? डिकम्पोज कर जाएंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? बहुत ईजी है। 3 हुए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर।
प्रोड्यूसर यानी जो अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। लाइक प्लांट्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बुलाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, बराबर। वो जो प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया उसको कौन खाएंगे, कंज्यूमर आर टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर। वो अपना खाना कभी भी खुद नहीं बनाएंगे, याद रखना। और लास्ट में आया डिकम्पोजर कौन आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि जो एनिमल और प्लांट्स डिकम्पोज होंगे उसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट टॉपिक अपना वो है अबायोटिक। बायोटिक के बारे में बात हो गई, वो नेक्स्ट है अबायोटिक, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है अबायोटिक, बहुत ईजी है, ठीक है। अबायोटिक दिस आर नॉन लिविंग फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, यानी कि वो लिविंग थे, ये कैसे नॉन लिविंग है। दे डू नॉट ओनली इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इफेक्ट देयर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। इस कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स डिवाइड किए हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटिक और एबायोटिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास सुनना, ठीक है। एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, उसके 3 टाइप है। फर्स्ट है वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्स्ट क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ना व्हाट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें क्या क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड आर इंक्लूडेड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ये भी जो सारे एलिमेंट है वो सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। दे एक्ट एज कंपाउंड इन द वाटर एंड डिजोल्व फॉर्म इन फ्री स्टेट इन एयर। ये सभी जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पानी में, फ्री स्टेट में, एयर में क्या होंगे, मिक्स होंगे। कार्बन भी मिक्स होता है, नाइट्रोजन में मिक्स होता है, कैल्शियम में मिक्स होता है। इट इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम जानते हैं, जिसमें क्या आया हो, कार्बन की लंबी चेन आई हो, इसमें अकेला कार्बन होता है, खास याद रखना। इसमें क्या होगा, कार्बन की लंबी चेन, यानी कि ऑर्गेनिक, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल किससे बनता है, कार्बन से बनता है। प्रोटीन भी किससे बनता है, कार्बन से बनता है। लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। दे आर गेट फ्रॉम डिकम्पोज्ड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय डिकम्पोजर। इसका मतलब क्या है कि भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जब भी डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे, जब भी इनऑर्गेनिक को डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे, तब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। तब हमको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। जब भी डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे इनऑर्गेनिक को, तब हमको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। और लास्ट में है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आएगा, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सोइल, लैंड आर इंक्लूडेड इन क्लाइमेटिक फैक्टर। 3 टाइप हुए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेट फैक्टर, किसके, एबायोटिक के, ठीक है। आज टोटल 3 क्वेश्चन हुए। एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम के टाइप्स, व्हाट इज इकोसिस्टम, उसका एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया। कंपोनेंट में 2 आए, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। बायोटिक में 3 आए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इसमें भी 3 आए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक बात, आपको मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।